साथियों नमस्कार। शारदीय नवरात्र में देवी के दर्शन पूजन के क्रम में 7वें दिन माँ महाकाली के दर्शन पूजन की मान्यता है। काशी की बात करें तो कालिका गली में श्री काशी विश्वनाथ धाम की चौहद्दी से सटे हुए आपका विग्रह है। मान्यता ये है कि माँ काली का जो स्वरूप उस मंदिर में विद्यमान है वो दानवों के लिए, दुष्टों के लिए, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के लिए भले ही क्रूर नजर आता हो, मगर देवी का वो स्वरूप काफ़ी सौम्य है। इसके पीछे एक कथा भी है कि दरअसल शिव और पार्वती दोनों पति पत्नी भी हैं। तो एक रोज चुहलबाजी में भगवान शंकर ने माँ पार्वती को कुछ चढ़ाया और कहा कि आज वो कुछ सांवली लग रही है। ये बात माँ पार्वती को चुभ गई और वो वहाँ से कैलाश से सीधे पहुँच गई काशी। और इसी काशी में जहाँ आज उनका विग्रह स्थित है, वहाँ एक पुराना प्राचीन कुंड हुआ करता था। उस प्राचीन कुंड के समीप ही वो बैठ करके तप करने लगी। कुछ दिनों के बाद भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए। केदार रूप में वो प्रकट हुए और उन्होंने पुनः अपनी गलती को स्वीकारते हुए देवी को बताया कि आप अति सुंदर लग रही हैं। तो ये जो कथा है, तो इस मंदिर में माँ काली का जो स्वरूप है वो काफ़ी सौम्य है, भक्तों के लिए काफ़ी सौम्य है। माँ काली को लाल फूल, नारियल और पान प्रिय है, जो उन्हें नित्य भोग में चढ़ाया जाता है। मंदिर में नील सरस्वती का भी विग्रह है, केदारेश्वर महादेव का भी विग्रह है, हनुमान जी भी हैं। ऐसी विलक्षण, ऐसा सौम्य स्वरूप माँ काली का और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो हम अब आपको ज़्यादा विलंब न करते हुए सीधे माँ काली के दर्शन कराते हैं और माँ काली के मंदिर के महंत पंडित सुरेंद्र तिवारी जी से मुखातिब होते हैं। वो आपको बताएंगे इस मंदिर के बारे में, मंदिर की महत्ता के बारे में, और माँ काली के इस स्वरूप का वर्णन भी करेंगे, बखान भी करेंगे। तो हम लिए चलते हैं आपको माँ काली के मंदिर में। नमस्कार। मगर उससे पहले आपसे एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाएं, लाइक करें। अगर किसी तरह की कोई कमी हो नज़र आती हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें सुझाव भी दें। नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र नारायण तिवारी है। जी जी। मैं कालिका गली स्थित काली जी का पुजारी हूँ। पंडित जी, हम अपने चैनल के लिए ये जानना चाहते हैं कि माँ कालरात्रि के महात्म्य के बारे में और नवरात्र, खास तौर पर नवरात्र के बारे में, जो जबकि 7वें दिन माता का दर्शन की मान्यता है। तो थोड़ा आपके संबंध में कुछ मान्यता क्या है? देखिए, ये माता कालरात्रि जो है, इनको नवरात्र में, चाहे वासंतिक नवरात्र हो चाहे शारदीय नवरात्र हो, दोनों में इनको, वासंतिक नवरात्र में इनको गौरी के रूप में और शारदीय नवरात्र में दुर्गा के रूप में इनको 7वें दिन इनका दर्शन का विधान है। इनके दर्शन से तमाम व्याधियाँ दूर होती हैं, अकाल मृत्यु का हरण होता है, कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है, उधर रोग से मुक्ति मिलती है। इनके प्रिय भोग के तौर पे इनको लाल पेड़ा, लाल मिष्ठान, अड़हुल की माला, चुनरी, नारियल, पान अर्पित किया जाता है। पान इनकी जिह्वा में जब आप दर्शन करेंगे
तो इनकी जिभा पे रोज़ हम लोग तबक का पान लगाते हैं। नवरात्र में प्रतिदिन इनका सुबह शाम दोनों समय श्रृंगार किया जाता है, प्रातःकालीन श्रृंगार और सांध्यकालीन। सप्तमी वाले दिन शाम को इनकी विशेष आरती होती है, पंचामृत स्नान होता है और इनके गहने उन्हें जो पहनाए जाते हैं और वो उनका राशि श्रृंगार होता है सप्तमी के दिन। जी जी। जिस दिन इनका दर्शन होता है, शयन आरती उसके बाद रात्रि में देर रात्रि तक होती है। सप्तमी के दिन माता का दर्शन पूजन कब से शुरू हो जाता होगा? सप्तमी को भोर में हम लोग 4 बजे तक मंगला आरती करके कपाट खोल देते हैं आम भक्तों के लिए, क्योंकि सुबह यहाँ पे कई भक्त ऐसे हैं काशी में जो नेमी होते हैं तो वो भी आते हैं और जिनको दर्शन करके अपनी दुकानें खोलनी हैं या जो रोज़मर्रा का जीवन जो काशी विश्वनाथ आते हैं या अन्नपूर्णा मंदिर जो नेमी आते हैं वो लोग रहते हैं। उसके बाद जो लोग 9 दिन दर्शन करते हैं, तो इस लिहाज से सप्तमी को हम लोग का जल्दी गेट जो है 4 बजे होते हैं। नित्य दिन 5 बजे आरती हो जाती है, उस दिन 1 घंटा बिफोर कर देते हैं। कब तक सप्तमी को दर्शन पूजन का देर रात तक होता रहता है, 12 बज जाता है लगभग। जी जी जी। ये तो माता के बारे में आपने बताया। ये मंदिर जो है ये कितना प्राचीन होगा? देखिए ये मंदिर कितना प्राचीन है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि काशी विश्वनाथ से पहले माता पार्वती ने यहाँ पे तपस्या की थी। जी जी। जब ये आनंद वन की जानकारी शिव जी को नहीं थी, उससे पहले पार्वती जी को जब वो काली स्वरूप से वापस आई थी तो शंकर जी ने उनको कहा कि तुम्हारा चेहरा शरीर कुछ काला लग रहा है। पति पत्नी में जैसे एक हंसी मजाक होता है उस तरह से, लेकिन पार्वती जी को लगा कि कहीं ना कहीं मेरे में कुछ ऐसा है जिसके कारण इन्होंने ऐसा बोला। तो यहाँ आए ये पूरा कुंड था पहले और उस छोर पे उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और उस पर हाथ रख के उन्होंने वर्षों तपस्या की और उसी के प्रतीक ये दोनों शेर, काली जी की सवारी शेर नहीं होती, पार्वती जी के शेर उड़ने वाला शेर एक चलने वाला शेर। तो एक उड़ने वाला शेर एक चलने वाला जी शेर। और फिर वहाँ केदारेश्वर प्रकट हुए। अच्छा वहाँ? हाँ, उन्होंने कहा कि तुम गौरी हो, तो गौरी से ही उनको गौरी कहा और दुर्गा पार्वती जी तो उनको दोनों रूप में उनका दर्शन किया। तो इस लिहाज से ये स्वयंभू प्रतिमा है। अच्छा अच्छा। शक्तिपीठ नहीं है, शक्तिपीठ नहीं, सिद्धपीठ है ये। जी 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 जी। और समय के साथ भक्तों ने अपने सहयोग किया, मंदिर धीरे धीरे स्वरूप देता है, लेकिन उसकी प्राचीनता कितनी है इसका कारण मैंने आदिकाल से क्योंकि जो मिथिलांचल जो है उनकी कुल देवी है, जो मैथिल जाति है, कसेरा जाति है, गुजरात में भी कई ऐसे संप्रदाय हैं जिनकी कुल देवी है। तो वो लोग यहाँ पे 15वीं शताब्दी से आ रहे हैं। आज भी भक्त जो आते हैं वो बताते थे कि मेरे दादा परदादा इस मंदिर में आते थे। तो उससे हम लोग इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि तो 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी से लोग यहाँ आ रहे हैं। जो बताते हैं उनके घर में यहाँ की मतलब उनको काली के रूप में पूजा जाता है, काशी में काली है। जी जी। हाँ, जब आप बता रहे हैं कि खुद माँ पार्वती और आदिदेव महादेव के बीच के संवाद के बाद वो यहाँ इनका जितना भयावह रूप दिखता है उससे कहीं ज़्यादा सौम्य है। अच्छा। बच्चे भी इनका दर्शन करते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। हम लोग जैसे इनको तांत्रिक पूजन लोग करते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ हम लोग सात्विक पूजन पर ही जोर देते हैं। बलि के लिए नारियल, एक जमाना था जब बकरे उकरों की बलि दी जाती थी। जी जी। नगर बधुएं आके बाहर नाटा करते थे, ऊपर सूखी दिया करते थे। अच्छा। लेकिन समय के साथ जब गृहस्थ लोगों का मंदिर में प्रवेश शुरू हुआ, जी जी, आम लोग आने लगे, तो हम लोगों ने इन सब चीज़ों को मतलब मेरे खानदान के दादा उन लोगों ने इन चीज़ों को धीरे धीरे वर्जित किया। जी जी। ये आपने उनकी माता जी के प्राचीनता की जो कथा आपने बताई वो, और मंदिर का इतिहास इतना निर्मल है। और कुछ विशेष हो जो माता जी के बारे में जो हमको या हमारे भक्तों को, दर्शकों को जानने लायक। और ये है कि हम लोग के यहाँ लीवर और पीलिया झाड़ा जाता है। लीवर और पीलिया, हाँ हाँ हाँ, मंगलवार और रविवार। जी जी, दो लोग पीलिया और लीवर से ग्रसित होते हैं। ये गद्दी से देखी हुई है। अच्छा। 5 बार रविवार, मंगलवार, रविवार, मंगलवार, रविवार ऐसे करके झाड़ा जाता है। और झाड़ने के लिए कुछ सामान जो होता है वो हम लोग बता देते हैं, वो झड़वा देते हैं। लीवर और पीलिया के व्याधि से लोगों को काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है।
ये भी माता का प्रताप ही है जी। नहीं, बहुत अच्छा लगा ये जान करके, क्योंकि बहुत सारे लोग काली माता का नाम सुन के ही थोड़ा डरते हैं। उसका भी आपने एक निवारण बताया कि वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ध्यान से माता का दर्शन किया जाए अपने पूरी भक्ति के भाव के साथ, तो उनका वो सौम्य चेहरा भी आपके मस्तिष्क में ज़रूर नज़र आएगा। तो हम लोग आज सप्तमी को सवेरे से दर्शन पूजन का सिलसिला भोर से ही शुरू हो जाएगा और रात्रि पर्यंत चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई, इसके लिए आपका मैं अपने तरफ से अपने चैनल की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। आपको धन्यवाद।